हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बताऊंगा हाउ टू स्टडी। ठीक है। सो बिफोर टेलिंग यू कि कैसे पढ़ना है, आई विल लाइक टू टेल कि यू मस्ट फोकस ऑन योर कैरेक्टर बिल्डिंग ऑल्सो। कि यू मीन्स यू मस्ट रिस्पेक्ट दोज हु आर टीचिंग यू, मतलब आपके टीचर्स। बहुत सारे लोग टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एंड दैट्स रीज़न कि उनको होता भी नहीं है, क्योंकि तुम उसको ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो जिसकी वजह से तुम जेई और आईआईटी क्रैक करने वाले हो। तो तुम सोर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो तुम जो एंड गोल है, तुम एंड ऑफ जर्नी वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस एंड टू रिस्पेक्ट योर सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज़ योर टीचर्स। वेदर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या तुम ऑफलाइन क्लासेस में कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, बिकॉज तुम्हारा ज्ञान वहीं से आ रहा है, नहीं, ठीक है, नॉलेज। ओके, सो हाउ टू स्टडी एंड वाट टू स्टडी। ठीक है, वाट टू स्टडी तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारे टीचर्स बता सकते हैं। हाउ टू स्टडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो मैं उसके बारे में बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था। ठीक है, तो पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? फोकस फर्स्ट थिंग, फोकस सेकंड थिंग, फोकस थर्ड थिंग। ठीक है। तो एक बार मेरे टीचर ने बोला था कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा फोकस लेवल क्या है। तुम्हारा जितना ज़्यादा फोकस लेवल होगा उतना ही तुम्हारे सक्सेस मिलने की चांसेस भी होगी और तुम उतनी अच्छी रैंक भी ले सकते हो। तो मैंने सोचा अच्छा ये बात है। देन आई सर्च की कैसे फोकस बढ़ा सकते, तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म, जो कि मैंने मतलब फाइंड आउट किया। ठीक है। तो मेडिटेशन में दो तरीके के मेडिटेशन होते हैं जो कि मैंने अगेन फाइंड आउट किया। तो उसमें था कि एक होता है चैंटिंग वाला मेडिटेशन होता है एंड दूसरा होता है साइलेंट मेडिटेशन। सो चैंटिंग मेडिटेशन में क्या था कि आप कुछ मंत्राज होते हैं, ठीक है, जो मन को ताड़ते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ अनस्टेबल माइंड को स्टेबल करते हैं। कुछ मंत्रास मेडिटेशन होते हैं, ठीक है। तो एक मंत्रास मेडिटेशन में देखा था, उसमें लिखा हुआ था क्या, हाँ, हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये वहाँ पे लिखा था, इस प्रॉपर रिसर्च की हुई थी इस पर्टिकुलर मंत्रास पे कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो बहुत पॉजिटिव था। इसके अलावा दूसरा था साइलेंट मेडिटेशन, जिसमें तुम नॉर्मल पैर क्रॉस करके, पालथी इसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको बैठ के आराम से बैठ सकते हो, जो से ऋषि मुनि ऐसे करके बैठते हैं ना, वो वाला। ठीक है, ये साइलेंट मेडिटेशन है। सो मैंने तो अपने जे के टाइम पे साइलेंट मेडिटेशन ही किया था। ठीक है, करता था। तो आई यूज़ टू डू डेली, ठीक है, साइलेंट मेडिटेशन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स डेली, और ज़्यादा सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में। स्टार्टिंग 5 मिनट से की थी, उसको स्ट्रेच करते करते 12 मिनट तक लेके चला गया था मैं कुछ महीनों के अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ, उसमें मैं बस ये फोकस करता था कि मैं फोकस सांस पे जो मैं अंदर बाहर ले रहा हूँ उस पर ज़्यादा हो, और दूसरा मैं मन पे जो भी बेकार की बातें हो रही हूँ उसको दबा सकूँ या उसको ख़त्म ही कर दूँ। ठीक है, इन शॉर्ट साइलेंट रखने की कोशिश करता था। सो इससे बहुत इफेक्ट पड़ा ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ऊपर से स्ट्रेचिंग कर लेता था क्योंकि जेई में ऑफ खेलने का टाइम मिलता नहीं था ज़्यादा मेरे को, तो स्ट्रेचिंग कर लेता था मैं। तो उसके बाद फोकस बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से फोकस आया। अब पढ़ाई कैसे की मैंने, तो सुबह को फोकस मतलब मेडिटेशन कर लेता था, फिर वही नॉर्मल खाना मतलब ब्रेकफास्ट करता था, फिर पढ़ने बैठ जाता था। तो पढ़ने में ऐसे बेटर सिंपल से कि जो क्लास में जो भी हुआ है ना उसको रिवीजन करता था पहला। और रिवीजन कैसे करता था, तो एक तो क्लास से पहले जो लास्ट क्लास में वो रिवाइज करना, वो डेली का काम था। और एक चीज़ है जो कि मैं पकड़ के रखी थी कि हर हफ्ते में, ठीक है, एक दिन ऐसा फिक्स करूँगा जिस दिन कोई क्लास नहीं होती कोचिंग की, ठीक है, या जिस दिन मेरे पास सबसे ज़्यादा फ्री टाइम रहता है, उस दिन व्हाट आई विल डू कि जितना भी स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है ना उस दिन वो पूरा बस रिवाइज करना। मीन्स सिर्फ नोट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नोट्स, ठीक है, ऐसे नहीं बुक भी पढ़ने लग जाओ। हाँ, इनऑर्गेनिक की बात अलग है, तो इनऑर्गेनिक तो मैं रीड करनी पड़ेगी। तो उस दिन मैं पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ता था, और उस दिन मैं क्लास में जितने भी नोट्स में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ स्टार्टिंग से लेके इस तक पढ़ता था। स्टार्टिंग में सिलेबस कम था तो बहुत जल्दी 1-2 घंटे में या 3-4 घंटे में हो जाता था, बट जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता गया तो पूरा दिन भी कम पढ़ने लग गया था। बट द थिंग इज़ कि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हाँ, मेरे को लगता था यार आज कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं उस दिन क्वेश्चन रिवाइज किए ना जो कि क्लास में करवाया था। तो रिवीजन का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, विदाउट रिवीजन यू कांट गेट सक्सेस, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा आपने क्या पढ़ा है, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने क्या पढ़ा है। ओके, सो आई फोकस ऑन रिवीजन पार्ट इन दिस वे। ये रिवीजन का पार्ट हो गया। उसके बाद जो भी मेरे टीचर्स बोलते थे ना, आई यूज टू, मतलब कि मैं मान लेता था। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन कभी कभी करता, नॉट ऑलवेज, कभी कोई ऐसी चीज़ें बोलते थे सर जो कि मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ती थी, क्या बोलने से क्या ही निकलेगा मतलब, लेकिन बट वो इफेक्टिव निकलती थी इन लॉन्ग टर्म। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा सर इससे क्या मतलब, क्या फ़ायदा होगा, तो सब बता देते थे। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टीचर्स बोले फॉलो करो।
और इसके लिए आपको टीचर के पास जाना ही पड़ता है। हमें क्या सपना आता है ना कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो टीचर देखे और इसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, अरे यार बेचारा, चलो मैं इसको गाइड करता हूँ। नहीं, आपको जाना पड़ेगा गाइडेंस लेने के लिए। टॉपर्स टॉपर्स ऐसे ही नहीं बनते, वो गाइडेंस के लिए हमेशा जाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपसे सही चीज़ें नहीं हो रही हैं, देन यू मस्ट गो टू एनी टीचर जिसके साथ तुम थोड़ा सा भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, बिलीव मी, टीचर्स को सच्ची में अच्छा लगता है किसी को गाइड करना। अगर कोई एवरेज बच्चा भी है ना, बिलीव मी, वो भी बहुत बड़ा कर सकता है अगर वो टीचर की बात माने तो। और लेकिन उसके लिए उसको टीचर के पास जाना पड़ेगा, और वो जाते नहीं है लोग। एंड दैट्स अ थिंग जिसकी वजह से लोग आईआईटी या आईआईटी नहीं जा पाते, एग्ज़ाम सीख क्लियर नहीं कर पाते। सो गो टू योर टीचर, सीक गाइडेंस। वो उसी चीज़ के लिए, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है। तुम किसी भी चीज़ का गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, सीक गाइडेंस, बिकॉज दैट्स अ थिंग विच विल हेल्प यू। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज सेकंड थिंग, मेडिटेशन आ गया, सेकंड आ गया ये टीचर की बात मानना, और रिविजन इज द थर्ड वन। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि क्या करना है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आता है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं करने वाले तुम। जी मतलब नहीं निकाल पाओगे यार, नहीं ही निकाल पाओगे। ओके, सो कैसे करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं कैसे करता था, मैं इतना बता देता हूँ सिंपल सा। मैं क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व करा पहले वो, देन जो मॉड्यूल था वो करता था, एंड देन जो क्वेश्चन जो बुक रिकमेंड की है वो, देन PYQ, एंड देन मॉक टेस्ट। तो जो बुक रिकमेंड की है मैं उसमें सारे क्वेश्चन नहीं करता था, जनरली मॉड्यूल के मैं सारे क्वेश्चन करता था, और क्लास के तो कर, ये दो चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट थी। देन जो बुक रिकमेंड की है उसमें से मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन करता था सिर्फ। ठीक है, और उसको मार्क कर लेता था। बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं करता था, क्योंकि मॉड्यूल सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, क्लास नोट्स कर चुका हूँ, बेसिक पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बेसिक ये दो चीज़ अच्छे से कवर कर लेते हैं। तुम जो बुक रिकमेंड करते थे उसमें से मैं सिर्फ टफ क्वेश्चन ही सॉल्व करता था, पहला ये हो गया। देन PYQs सारे सॉल्व करता था, जितने भी हो सकते हैं, जितने भी अवेलेबल है मेरे पास सारे करता था। अभी क्या कि बहुत ज़्यादा PYQs हो गए, क्योंकि जेई मेंस के एग्जाम बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। सो आपको उस पर फोकस ना करके जेई एडवांस के PYQs पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन जेई मेंस के PYQs आपको ऐसे होने चाहिए एटलीस्ट कि आपको लग रहा है कि हाँ आप तो हो ही रहे हैं। ठीक है, आपको हर चैप्टर से एटलीस्ट 50 PYQs सॉल्व करनी है। जेई मेन की बात करें, एडवांस के सारे करने होते हैं। ठीक है, देन जेई मेंस का हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट तो भाई मतलब आप अपने एंड से एक नंबर फिक्स कर लो कि कितना मॉक टेस्ट देना है मेरे को, और उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ो। मैंने 100 जेई एडवांस के मॉक टेस्ट का फोकस किया था। मैंने 100 जेई एडवांस के पेपर दिए, एंड आई लिटरली गेव देम, एंड आई लिटरली व्हाट आई कैन से कि रिमेंबर्ड, और रट्टा मारा था क्वेश्चंस को जो मुझसे नहीं हुए थे पहला, जो मुझसे गलत हुए थे दूसरा, और जो मेरे को अच्छे लगे थे तीसरा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो कि मैंने लिटरली याद किया था। ठीक है, तो ये हो जाता है, आप बस एक बार करोगे ना हो जाएगा। आप बस जो क्वेश्चन नहीं हुए या गलत जो भी 3 कैटेगरी में, उसको बस खुद से फिर से सॉल्व कर लो, और वो एक बार फिर से सॉल्व करोगे ना, उसके बाद आप बस रिवाइज ही करना है आपको नेक्स्ट टाइम से। उसके बाद जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे बस रिवाइज कर लो उन क्वेश्चन को। ठीक है, आप उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, सो इन दिस वे आप क्वेश्चन को याद करते चलोगे, और आप अपना क्वेश्चन बैंक जो आपका खुद का पर्सनल क्वेश्चन बैंक है उसको बढ़ाते चलोगे, और इसके थ्रू आप, बिलीव मी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका फोकस पावर, आपकी इंटेलिजेंस, आपका ऑब्जर्वेशन सब कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। सो अगर आप भी ये स्ट्रेटेजी अपनाते हो तो आई कैन प्रॉमिस यू कि आप एक अच्छा रैंक तो ऑब्वियसली लेके आ जाओगे। ठीक है, मैं क्लियर करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं अच्छी रैंक की बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि क्लियर तो हो ही जाएगा। ओके, सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी जो कि मैंने अपनाया था। सो आप भी अपना सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।